भारी बारिश का क्रम लगातार जारी है, जिससे कई जिलों में बन गए बाढ़ जैसे हालात। जहां टीकमगढ़ में सुबह 4 घंटे में गिर गया 6 इंच पानी। टीकमगढ़ झांसी रोड पर पुनोल नाले पर बनी पुलिया हो गई क्षतिग्रस्त, जिससे पृथ्वीपुर, ओरछा और झांसी जाने वाले यात्रियों को हो रही है काफी परेशानी। सागर में भारी बारिश से जिला अस्पताल में भर गया पानी। जिले के जेरई गांव में घरों में पानी भर जाने से लोगों ने छतों पर बिताई रात। 4 घंटे में 2 फीट तक बढ़ गया नर्मदा का जलस्तर। सागर के बीना में बाढ़ आने से ढह गए 10 मकान, वहीं पानी में बह गए 50 मवेशी। वहीं छत पर बैठे 15 लोगों को रेस्क्यू कर उतारा जा सका नीचे। योगी सरकार का फिर बड़ा फैसला। जहां जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तहसीलों में एसडीएम और तहसीलदारों को अब तहसील में ही निवास करने का आदेश किया है जारी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बिताएं एसडीएम व तहसीलदार और जनता की समस्याओं को सुनकर निर्धारित समय सीमा के अंदर उसका निस्तारण करने का करें प्रयास। तहसील में नहीं मिलने होगी कड़ी कार्रवाई। राजगढ़ के सारंगपुर में एक कथावाचक को व्यासपीठ पर ही आ गया हार्ट अटैक। जहां कथावाचक भगवताचार्य पंडित गोपाल कृष्ण महाराज पाडलिया आंजना गांव के गुरु आश्रम में कर रहे थे कथा। करीब 2.5 घंटे तक चली कथा के अंत में वह सुना रहे थे भजन, जिस पर नाच रहे थे श्रद्धालु। तभी बेसुध होकर नीचे गिर पड़े कथावाचक, जिन्हें तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले से बड़ा अग्निकांड आया सामने। जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में सुबह करीब 5:30 बजे एक कपड़ों के शोरूम में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिस पर पहली मंजिल पर फंसे लोगों को किसी तरह निकाल लिया गया बाहर, लेकिन दूसरी मंजिल पर फंसे रह गए वृद्ध दंपत्ति, जिससे 60 वर्षीय देवेंद्र जैन व 57 वर्षीय सुलोचना जैन की बुरी तरह से झुलसकर हो गई दर्दनाक मौत। वहीं 3 मंजिला बिल्डिंग में रखा लाखों का सामान जलकर हो गया खाक। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आग लगने के कारणों की जाँच की शुरू। झांसी के बबीना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के संरक्षक राजीव सिंह पारीछा व संयोजक संजीव सिंह ऋषि ने बुधवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात और आगामी दिनों में झांसी में निकाली जाने वाली भव्य कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित, जिस पर माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने झांसी आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में बुधवार को 50 जिलों में औसतन 9.5 mm हुई बारिश, जहां सबसे ज्यादा ललितपुर में गिरा पानी, जिससे खोलने पड़े गोविंद सागर बांध के 16 गेट, जिसके बाद शहर में सड़कों तक भर गया पानी। बुधवार मार्ग पर अचानक उफान पर आ गया ब्याना नाला। सिविल लाइन में एसडीएम स्कूल के एक 12 साल के छात्र की नाले में डूबने से हो गई मौत। वहीं केंद्रीय विद्यालय के करीब 200 बच्चों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। ललितपुर के 12 गाँव का कट गया है संपर्क, जिस पर डीएम ने 2 हेल्पलाइन नंबर किए हैं जारी। मध्य प्रदेश में वित्त विभाग ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए सीपीआई इंडेक्स कर दिया जारी, जिसमें सरकार ने इन कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 3.87% की है बढ़ोतरी, जिससे इन पारिश्रमिक में 785 से 2,535 रुपए तक प्रतिमाह का दिखने को मिलेगा लाभ। 1 अप्रैल 2024 से लागू माना जाएगा यह आदेश। जालौन नगर कोतवाली क्षेत्र में 3 जुलाई को दूसरे समुदाय की लड़की को भगाकर ले गया था एक समुदाय का युवक। इस मामले में गम के कारण लड़की के पिता की हो गई थी मौत, जिस पर हिंदू संगठनों के साथ परिजनों ने बीते सप्ताह किया था प्रदर्शन, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही कर जल्द ही लड़की को बरामद करने का दिया था आश्वासन, लेकिन अब तक लड़की का नहीं चल सका है कोई पता, जिस पर अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर बुधवार को फिर हिंदू संगठनों ने कोतवाली का किया घेराव और कार्यवाही करने की उठाई मांग, जिस पर सीओ ने उन्हें आरोपी की जल्द गिरफ्तारी कर लड़की को सकुशल बरामद किए जाने का दिलाया भरोसा। तब जाकर उनका प्रदर्शन हो सका समाप्त। झांसी में बुधवार को सुबह से ही कई घंटों तक हुई झमाझम बारिश, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर 2 फीट तक भर गया पानी, जबकि कुछ जगहों पर घरों के अंदर तक घुस गया गंदा पानी, जिससे लोगों का काफी परेशानी का करना पड़ा सामना। वहीं तेज बारिश के कारण यहां के लोगों के उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने का जताया अनुमान। भारी बारिश के बीच दतिया से भी बड़ा हादसा आया सामने, जहां दतिया के सेवड़ा में सिंध नदी स्थित सनकुआ धाम पर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे ग्वालियर के मुरार निवासी 5 युवक। वे पानी में उतरते समय एक युवक का फिसल गया पैर, जिससे पानी के तेज बहाव में बहता चला गया अरविंद कुशवाहा। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची सेवड़ा पुलिस और गोताखोरों की मदद से युवक की जा रही है तलाश। खबर लिखे जाने तक युवक का नहीं चल सका था कोई पता। ललितपुर में बहनोई के साथ बाजार जा रहे युवक पर 3 युवकों ने चाकू से बोल दिया हमला, जिससे युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से हो गए फरार, जिसके बाद बहनोई ने किसी तरह घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां इलाज के 4 घंटे बाद ही मेलवारा खुर्द निवासी संतराम राय की हो गई मौत। बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले मृतक के साथ भाग गई थी आरोपी की पत्नी, बाद में वह आ गई थी वापस और दोनों परिवारों में हो गया था राजीनामा। इसी बीच किसी काम को लेकर वापस ललितपुर लौटा युवक, तो आरोपी ने उस पर बोल दिया हमला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में उमस भरी गर्मी के कारण कस्तूरबा आवासीय विद्यालय गुड़ा में पढ़ने वाली 8 छात्राओं की बिगड़ गई तबीयत, जिस पर स्टाफ ने तत्काल छात्राओं को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में कराया भर्ती, जहां ड्रिप चढ़ाने के बाद हालत में सुधार होने पर अस्पताल से कर दिया गया डिस्चार्ज। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि पानी गिरने के बाद उमस पड़ने के कारण इन सभी बच्चियों की बिगड़ी थी तबीयत।
पन्ना में फिर एक हीरे ने मजदूर की बदल दी जिंदगी। जहां जिले की कृष्ण कल्याणपुर की उथली हीरा खदान से गरीब आदिवासी मजदूर चुनवादा गौड़ को मिला 19.22 कैरेट का बेशकीमती हीरा, जिसकी करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। मजदूर ने हीरा कार्यालय में जमा करा दिया वह बेशकीमती हीरा, जिसकी आगामी दिनों में की जाएगी नीलामी। मजदूर बोला वह 10 साल से कर रहा था हीरा खोजने का काम, जिसे अब जाकर मिल सकी सफलता। इसके पैसे से वह सबसे पहले चुकाएगा कर्ज, फिर जमीन खरीद कर बनवाएगा घर। इसके साथ ही अब धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी उसके परिवार की स्थिति। हमीरपुर में बुधवार को सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें आरोप लगाया कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार का है बोलबाला, सामान की खरीद फरोख्त में की जा रही है धांधली, जिसकी उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग। टीकमगढ़ के दिगौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिजरावन गांव में एक दिन पहले हुए हत्याकांड का बुधवार को पुलिस ने कर दिया खुलासा। जहां 50 वर्षीय भानचंद यादव की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी, उसके प्रेमी और मृतक की बेटी को किया गिरफ्तार। सामने आया कि इन तीनों ने ही मिलकर 21 जुलाई की रात कुल्हाड़ी से वार कर भानचंद की कर दी थी हत्या। कार्रवाई कर तीनों को भेजा गया जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।